हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप जानिए विश्वकर्मा पूजा की आसान और सरल विधि और साथ ही इसके व्रत कथा। विश्वकर्मा देव को शिल्पकारों का देवता माना जाता है। वे समस्त जगत के निर्माणकर्ता, वास्तुशास्त्र के जनक और देवताओं के दिव्य नगरों एवं आयुधों के निर्माता हैं। ऋग्वेद और अर्थवेद में विश्वकर्मा का वर्णन ब्रह्मा स्वरूप के रूप में मिलता है। इन्हें देवताओं के मुख्य वास्तुकार कहा गया है। त्रिपुरासुर का मायापुरी नगर, इंद्रपुरी, द्वारिका, लंका, हस्तिनापुर, इंद्रधनुष का धनुष, पुष्पक विमान सब इन्हीं की रचनाएं मानी जाती हैं। पुराणों के अनुसार विश्वकर्मा ब्रह्मा जी की संतति है। इनके 5 पुत्र और 1 कन्या थी। पुत्रों में मनु, मय, तवष्टा, शिल्पी और देव गंधर्व का नाम आता है। कन्या संजय देवी थी। विश्वकर्मा के 4 भुजाओं वाले पीतवर्णी स्वर्णमय आभूषणों से युक्त और हाथों में शिल्पकारी के उपकरण धारण करने वाले रूप में चित्रित किया जाता है। विश्वकर्मा की रचनाएं हैं स्वर्गलोक यानी इंद्रपुरी का निर्माण, सोनपुरी लंका रावण की नगरी, द्वारिका नगरी भगवान श्री कृष्ण के लिए है, हस्तिनापुर पांडव के लिए, पुष्पक विमान कुबेर को दिया, देवास्त्र इंद्र का वृक्ष, विष्णु का सुदर्शन चक्र, शिव का त्रिशूल। अब हम जानेंगे आसान पूजा विधि। तो इसके लिए आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल को गोबर या गंगा जल से शुद्ध करें, आसन पर लाल पीला कपड़ा बिछाएं। भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति हो तो मूर्ति ले सकते हैं, चित्र है तब चित्र स्थापित कर सकते हैं। उसके नीचे कलश, नारियल, आम पत्रा, अक्षत, रोली, चंदन, दुर्वा, फूल, हार, पान सुपारी, धूप, दीपक, कपूर, नए औजार, पेच कसने वाले औजार, वाहन आदि जिनका प्रयोग आप करते हैं वो आप ले सकते हैं। उसके बाद भोग हेतु फल मिठाई ले, दक्षिणा भी मुख होकर हाथ में जल, अक्षत और फूल लेकर यह संकल्प करें, मैं अपना नाम अमुक तिथि को भगवान विश्वकर्मा की पूजा कर रहा हूँ ताकि मेरे कार्य सफल हो, औजार और मशीनें सुरक्षित रहें और सबको सुख समृद्धि प्राप्त हो। पीत वस्त्र से ढके कलश में जल भरें, उसमें आम पत्र रखें और ऊपर नारियल रखें, उस पर रोली अक्षत चढ़ाएं। गणेश पूजन करें। सबसे पहले गणेश जी को प्रणाम कर पूजा करें। विश्वकर्मा पूजा के लिए चित्र मूर्ति को स्नान कराएं, गंगा जल छिड़के, चंदन, अक्षत, फूल, हार अर्पित करें, धूप, दीपक, नैवेद्य चढ़ाएं, उन्हें साफ करके हल्दी रोली लगाएं, पुष्प चढ़ाएं और दीपक दिखाएं। वाहन पूजन यदि हो तो वाहन पर नारियल, फूल, रोली चढ़ाएं, दीपक दिखाकर प्रार्थना करें कि दुर्घटना न हो। भगवान विश्वकर्मा की आरती करें, उसके बाद सबको प्रसाद बांटें। विश्वकर्मा पूजा की कथा सुनना विशेष आवश्यक है। मान्यता है कि बिना कथा सुने पूजा अधूरी रहती है। बहुत समय पहले देवासुर संग्राम हो, असुरों ने त्रिपुर नामक नगर बनाया जिसे कोई भी देवता नष्ट नहीं कर सका। तब सभी देवताओं ने विश्वकर्मा से सहायता मांगी। विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए एक अद्वितीय धनुष और बाण बनाया। शिव ने उसी से त्रिपुर का विनाश किया और देवताओं को विजयी बनाया। इसके बाद देवताओं ने प्रसन्न होकर विश्वकर्मा जी को देव शिल्पी की उपाधि दी। तभी से उनकी पूजा विशेष रूप से औजारों, हथियारों और मशीनों की सुरक्षा और प्रगति हेतु की जाने लगी। आप अगर घर पे आसानी से पूजा विधि करना चाहते हैं, विश्वकर्मा जी की पूजा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले स्थान को शुद्ध करें। सुबह नहा धोकर घर या कार्यस्थल को साफ करें। पूजन स्थान पर लाल या पीले कपड़े का आसन बिछाएं। भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। कलश, नारियल, आम के पत्ते, फूल, अक्षत, चावल, रोली, हल्दी, धूप, दीपक, कपूर, मिठाई या फल भोग लगाएं। भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति या चित्र को साफ आसन पर रखें। एक कलश में जल भरकर आम पत्ते और नारियल रख दें। दीपक जलाएं और भगवान का ध्यान करें।
रोली और अक्षत अर्पित करे, फूल चढ़ाए, अगरबत्ती धूप दिखाए और अपने औजार, मशीन या वाहन को भी धोकर साफ करके पूजा करे। उन पर हल्दी, रोली और फूल लगाए। प्रसाद और आरती, भगवान विश्वकर्मा की आरती करें, फल मिठाई का भोग लगाकर प्रसाद बांटे। तो ये थे आसान पूजा विधि। अब आप सुनिए इसके साथ विश्वकर्मा के प्रसिद्ध कथा। विश्वकर्मा पूजा के दिन ब्रह्मा जी के 7वें पुत्र विश्वकर्मा भगवान जी की पूजा आराधना की जाती है। आज के इस वीडियो में हम विश्वकर्मा पूजा की एक महान कथा का अवलोकन कराने वाले हैं। दोस्तों, पुराणों की माने तो विश्वकर्मा भगवान सृष्टि के सबसे पहले शिल्पकार और इंजीनियर थे। प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर के दिन बड़े ही धूमधाम के साथ विश्वकर्मा भगवान की जयंती मनाई जाती है। इस दिन सभी मनुष्य अपने दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली चीज़ों की सभी मनुष्य पूजा करते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि भगवान विश्वकर्मा जी ने ही समस्त देवी देवताओं के लिए तमाम अस्त्र शस्त्र समेत स्वर्गलोक, इंद्रलोक, लंका नगरी, द्वारिका नगरी आदि का निर्माण किया था। पंचांग के अनुसार विश्वकर्मा जयंती इस वर्ष भगवान विश्वकर्मा का पावन दिवस 17 सितंबर को मनाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वैसे तो देव शिल्पी भगवान की विश्वकर्मा की पूजा दिन भर ही की जाएगी। चलो अब मैं आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की व्रत कथा को सुनाता हूँ। एक समय की बात है, अनेक आरस्यगण धर्म क्षेत्र में हुआ करते थे और वह सभी धर्म तत्व का ज्ञान रखने वाले कई सारे आसी हुआ करते थे। उन सब में सबसे श्रेष्ठ महर्षि सूत जी थे। एक बार महर्षि सूत जी सभी हर्ष से कहने लगे, हमने सर्वव्यापक भगवान विष्णु के अनेक रूप सुने हैं, उनमें से कौन सा रूप सर्वश्रेष्ठ है? हे गुरुदेव, कृपा करके हमें बताएं। इस पर आरस्य सूत जी ने मुनियों से कहा, हे महात्मा, मुनियों, अपने संसार के कल्याण के लिए सर्व शुभ कार्य करने वाला बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। अब सूत जी जगत के पालक परम पूज्य भगवान विष्णु के अद्भुत रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे ऋषियों, उस परमात्मा के अनंत रूप है। उनके दिव्य रूप के स्मरण मंत्र से ही समस्त मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब सूत जी सभी अर्षियों से कहते हैं कि हे अर्षियों, एक बार क्षीर सागर में माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से एक बहुत ही सुंदर प्रश्न किया। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहने लगी, हे जगन्नाथ, आपके अनेक रूपों की मनुष्य भक्ति युक्त होकर पृथ्वी पर पूजन रहे करते हैं। हे प्रभु, क्या आपका ऐसा कोई रूप है जिसकी औजारों के रूप में पूजा की जाती हो, जिसके देवता आप हो? अब इस पर भगवान विष्णु बोले, हे प्रिय, मेरा एक रूप ऐसा भी है जिसकी औजार के रूप में पूजा की जाती है। मैंने ही विश्वकर्मा रूप में कई सारी जगहों का निर्माण किया था। अस्त्र शस्त्र समेत स्वर्गलोक, इंद्रलोक, लंका नगरी, द्वारिका नगरी आदि का निर्माण मेरे इसी रूप के द्वारा किया गया था। हे देवी, मेरे अनेक रूप में यह विश्वकर्मा रूप मुख्य है। यही रूप है जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। इस विश्वकर्मा रूप के अद्भुत रूप का जो क्षण मात्र भी दर्शन करता है, उसके समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। अब सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार लक्ष्मी जी को अपने दिव्य रूप का वर्णन करके त्रिलोक के भगवान विष्णु चुप हो गए। अब इधर सूत जी की बात सुनने के पश्चात अर्षियों ने सूत जी से पूछा, हे प्रभु, आपने यह दिव्य लक्ष्मी और भगवान विष्णु का दिव्य संवाद कैसे जाना? भगवान विष्णु के दिव्य रूप भगवान विश्वकर्मा किस प्रकार संसार में प्रसिद्ध को प्राप्त हुए और कैसे संसार ने इस रूप को जाना? तब सूत जी ने कहा, एक समय महर्षि अंगिरा, जिन्होंने हिमालय पर्वत के समीप गंगा तट पर एक बहुत ही बड़ा तप किया था। महर्षि अंगिरा गंगा तट के समीप गर्मी, ठंडी, जाड़ा और बरसात सभी रथ में एक समान रूप से तप करते रहे, परंतु महर्षि अंगिरा का मन सुखी नहीं था।
वह गंगा तट पर कभी इधर तो कभी उधर इस प्रकार दौड़ते थे जैसे एक मृग इधर उधर भागता है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे तपोधन, तू व्यर्थी श्रम करता है, तुझे तो सब पहले से ही मिला हुआ है। तुझ में जो कमी है वह है ज्ञान की। तू व्यर्थी तप कर रहा है। तेरी हालत अभी वैसी है जैसे लक्ष्य से कसा हुआ बाण अपने लक्ष्य को भेद नहीं सकता है, वही तेरी गति हो गई है। हे अंगिरा, तू एक काम कर। महान तेजस विश्वकर्मा भगवान संसार में प्रसिद्ध है। उनका पचमुख और 10 बहु वाला महादेवा रूप सरस्वती और लक्ष्मी जैसी ज़्यादा पूजनीय है। हे अंगिरा, तू दिन रात ध्यान कर, अमावस्या के दिन सब्र के मौन को छोड़कर व्रत का आचरण कर और इस दिन विधि पूर्वक विश्वकर्मा भगवान की पूजा कर। अब इतना कहकर वह आकाशवाणी अंतर ध्यान हो गई। इस प्रकार आकाश को गूंजा देने वाली वाणी को सुनकर अंगिरा मुनि बड़े ही विस्मय हो को प्राप्त हुए और भगवान का ध्यान करने लगे। श्री विश्वकर्मा जी का ध्यान करते समय उनके चित्त में शिल्प ज्ञान पर आधारित अर्थ सहित अर्थ वेद में प्रविष्टित हुआ। अंगिरा मुनि ने विमान रचना आदि की अनेक शिल्प विद्याओं का रस अर्थ वेद के ज्ञान से अभिभाव किया। अंगिरा मुनि को यह ज्ञान सिर्फ भगवान विश्वकर्मा का ध्यान करने से ही प्राप्त हो गया। अब सूत जी बोले, यह संसार विश्वकर्मा भगवान की कृपा से ही सुखी है, क्योंकि उनके बताए ज्ञान से ही नदी जगत बनता है। अंगिरा मुनि के ध्यान करने के बाद से ही भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है और तभी से ही विश्वकर्मा भगवान का मानसिक रूप संसार में प्रसिद्ध हुआ है। अब सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, सभी को भगवान विश्वकर्मा का नाम का श्रवण करने मात्र से ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। यह महाज्योति रूप है, संसार का उपकार है। वह मनुष्य कृतज्ञ और पापी है जो इस रूप का ध्यान नहीं करता। विश्वकर्मा भगवान के चरित्र के बारे में सूत जी से सुनने के पश्चात अर्षिनगर जी के समक्ष प्रकट की। तब सूत जी ने सभी अर्षिनगर हिंदू राज्य था, जहाँ एक न्यायप्रिय और दयालु राजा शासन करता था। उस राजा का नाम महाराज विक्रम सिंह था। वह अपनी प्रजा का अत्यधिक ध्यान रखते थे। हर सुबह वह दरबार में बैठते और प्रजा की समस्याओं को सुनते थे और उन्हें तुरंत हल करने का प्रयास करते थे। राजा अपने राज्य में सुख शांति बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। उनके शासन काल में हर कोई खुशहाल और संतुष्ट था। प्रजा उन्हें देवता की तरह पूजती थी। एक दिन राज्य के पड़ोस में एक सुंदर और संस्कारी स्त्री को सती सावित्री के समान थी। उस गुणवान कन्या का विवाह प्रस्ताव राजा के पास आया। राजा ने उसकी सादगी, धर्म, प्राण्यता और निष्ठा को देखकर उसे अपनी पत्नी बनाने का निर्णय लिया। उसका नाम देवी सुमित्रा था और वह पवित्रता, निष्ठा और सेवा का प्रतिमान थी। विवाह के बाद सुमित्रा ने अपने पति और राज्य की सेवा में स्वयं को समर्पित कर दिया। वह एक आदर्श पत्नी, रानी और प्रजा की मां समान थी। कुछ वर्षों बाद अचानक राजा विक्रम सिंह एक भयानक रोग से ग्रस्त हो गए। उन्हें क्रोड़ा हो गया। राजा का शरीर धीरे धीरे खराब होने लगा और उनका शरीर कमज़ोर होता गया। इस रोग ने न केवल उनके शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया, बल्कि उनका मानसिक और भावनात्मक बल भी कम कर दिया। राज्य के वैद्य और ऋषि मुनि भी उनका इलाज नहीं कर पाए। राजा का आत्मविश्वास डगमगाने लगा और वह स्वयं को असहाय महसूस करने लगे। राज्य की प्रजा भी संकट से दुखी हो गई, लेकिन सुमित्रा देवी अपने पति की सेवा में रात दिन लगी रही। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने संकल्प लिया कि वह अपने पति को ठीक करके ही रहेगी। एक दिन सपने में उन्हें भगवान विश्वकर्मा के दर्शन हुए। भगवान विश्वकर्मा ने उन्हें बताया कि यदि वह और राजा पूरी श्रद्धा और निष्ठा से उनकी पूजा करेंगे तो राजा का कोढ़ ठीक हो जाएगा। सुमित्रा ने तुरंत राजा से इस बारे में बताया। तब दोनों ने मिलकर भगवान विश्वकर्मा की पूजा का आयोजन किया। पूरे राज्य में भगवान विश्वकर्मा की
विशेष पूजा की गई। राजा विक्रम सिंह और रानी सुमित्रा ने व्रत रखा और विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। भगवान विश्वकर्मा की कृपा से चमत्कारी रूप से राजा का कोढ़ धीरे धीरे ठीक होने लगा। कुछ ही दिनों में राजा पूरी तरह स्वस्थ हो गए। राजा विक्रम सिंह ने इस चमत्कारी घटना के बाद भगवान विश्वकर्मा को धन्यवाद दिया और अपनी प्रजा के साथ एक बड़ा उत्सव मनाया। राजा का स्वास्थ्य लौटने के बाद राज्य में फिर से खुशहाली छा गई। राजा ने अपनी पत्नी सुमित्रा के धैर्य, निष्ठा और सेवा भाव के लिए उन्हें सम्मानित किया और कहा कि उनके बिना यह संभव नहीं था। अब सोचिए, सभी ऋषियों से बोले, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची निष्ठा, प्रेम और सेवा से बड़े संकट को भी पार किया जा सकता है। सुमित्रा ने अपने पति के प्रति अटूट विश्वास और भगवान के प्रति असीम श्रद्धा से असंभव को संभव कर दिखाया। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, भगवान पर विश्वास और अपनी निष्ठा बनाए रखना ही सच्चा धर्म है। अब सूत जी के समक्ष उपस्थित सभी महर्षि सूत जी का धन्यवाद करने लगे। दोस्तों, आपको विश्वकर्मा पूजा की यह कथा कैसी लगी, हमें कमेंट्स करके अवश्य बताना। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी अवश्य करना, ताकि वह भी भगवान विश्वकर्मा जी के स्वयं साक्षात भगवान नारायण का अवतार है, इनके इस अवतार के बारे में जान सके। अब आप सुनिए दूसरी कथा। सनातन धर्म में प्रत्येक देवता का एक विशिष्ट कार्य क्षेत्र होता है। जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता है, विष्णु जी पालक है, शिव जी संहारक है, उसी प्रकार भगवान विश्वकर्मा को देव, शिल्पी और निर्माण कला का अधिष्ठाता माना गया है। समस्त यंत्र, विमान, रथ, भवन, शस्त्र, औजार और दिव्य लोकों के निर्माण करता विश्वकर्मा ही है। वे सभी प्रकार की कला, विज्ञान, शिल्प, तकनीक और स्थापत्य के देवता हैं। विश्वकर्मा पूजा का दिन विशेष रूप से श्रमिकों, कलाकारों, अभियंताओं, वास्तुकारों, मिस्त्रियों, कारीगरों, तकनीकी कर्मियों, औद्योगिक जगत और निर्माण क्षेत्र में अत्यधिक श्रद्धा और विश्वास से मनाया जाता है। इस दिन अपने औजार, यंत्र, वाहन और कार्यस्थल की पूजा की जाती है। कथा के श्रवण से यह समझ आता है कि कैसे भगवान विश्वकर्मा की उपासना से कार्य में सीधी, व्यापार में उन्नति, घर में समृद्धि और जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में विश्वकर्मा जी की उत्पत्ति के विविध प्रसंग मिलते हैं। ऋग्वेद में उनका उल्लेख एक दिव्य शिल्पकार के रूप में किया गया है, जिन्होंने ब्रह्मांड को शिल्प और विज्ञान से सजाया। संकट पुराण में आता है कि जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, तब उन्होंने अपने तेज से एक दिव्य पुरुष को उत्पन्न किया, जो शिल्प कला और निर्माण कला का अधिष्ठाता बना। यही थे विश्वकर्मा। एक अन्य प्रसंग में कहा गया है कि विश्वकर्मा सूर्य देव की कन्या संजना और प्रजापति से उत्पन्न हुए। विश्वकर्मा जी के 4 पुत्र और एक कन्या मानी जाती है। एक है मनु, जो लोहार और कारीगरों को आदि पुरुष बने। दूसरा है मैं, जो असुरों के लिए निर्माण कार्य करते थे। तीसरा है तौरष्टा, जिन्होंने दिव्य शास्त्रों का निर्माण किया। चौथा है त्रिशटा, जिन्होंने यज्ञ कुंड और यज्ञ वेदिकों का निर्माण किया। पांचवा है कन्या संजना, जिनका विवाह सूर्य देव से हुआ। इस प्रकार भगवान विश्वकर्मा समस्त निर्माण कला, यंत्र शास्त्र और शिल्प विज्ञान के आदि देव माने जाते हैं। कथा में आता है कि विश्वकर्मा जी ने देवताओं, असुरों और मनुष्य के लिए अनेक अद्भुत निर्माण किए। स्वर्ण लंका, जब रावण ने तपस्या करके शिव जी से वर पाया, तब विश्वकर्मा जी ने ही लंका नगरी का निर्माण किया था। इंद्रपुरी, देवराज इंद्र का स्वर्ग लोक भी विश्वकर्मा जी की शिल्प कला से सुसज्जित है। द्वारिका, श्री कृष्ण की नगरी, द्वारिका का निर्माण भी विश्वकर्मा ने समुद्र के बीच कराया। हस्तिनापुर, महाभारत का प्रसिद्ध नगर भी उन्हीं की कारीगरी का परिणाम था। पुष्प विमान, रावण द्वारा प्रयुक्त पुष्प के विमान का निर्माण भी इन्हीं ने किया। देवताओं के शास्त्र, इंद्र का व्रज, विष्णु का सुदर्शन चक्र, शिव का त्रिशूल, कार्तिकी का भाला, ये सब विश्वकर्मा जी की देन है।
इनके अतिरिक्त उन्होंने असंख्य रथ, भवन, यज्ञमंडल, नगरी और उपकरणों का निर्माण किया। पुराणों में वर्णन है कि जो मनुष्य विश्वकर्मा पूजा व्रत कथा का श्रवण करता है और श्रद्धा से पूजन करता है, उसे जीवन में समृद्धि, सुख, उन्नति, यश और सफलता प्राप्त होती है। मजदूर, किसान, व्यापारी, योगपति और गृहस्थ सभी को इस व्रत से लाभ होता है। औजार और यंत्र वाहन की पूजा करने से वे दीर्घायु और कार्यक्षम रहते हैं। घर और कार्यस्थल पर लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था धर्मशील। वे प्रतिदिन भगवान का स्मरण करते और यागादि में लीन रहते। उनकी पत्नी सत्यव्रता, अत्यंत पतिव्रता और सद्गुणों से युक्त थी। कई वर्षों तक दंपति के संतान नहीं हुए। वे मन ही मन खीन रहते थे। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, हे देवी, संतान के बिना जीवन अधूरा है। हमें किसी महान व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। तभी उसी समय उनके घर एक वृद्ध साधु है। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी मनोकामना तभी पूरी होंगी जब तुम श्रद्धापूर्वक विश्वकर्मा पूजा व्रत करोगे। इस व्रत के प्रभाव से न केवल संतान की प्राप्ति होगी, बल्कि घर में समृद्धि और सुख शांति भी स्थापित होंगी। ब्राह्मण दंपति ने उनकी आज्ञा मानकर विश्वकर्मा व्रत का संकल्प लिया। सुबह स्नान करके ब्राह्मण दंपति ने अपने सभी औजार, पात्र और घर का शुद्धिकरण किया। भगवान विश्वकर्मा जी का चित्र स्थापित करके उनका ध्यान किया और मंत्रों से पूजन किया। उस रात सत्यव्रत ने स्वप्न में देखा कि एक दिव्य पुरुष स्वर्णिम आभा से उनके सामने खड़ा है। उनके हाथ में विविध उपकरण और शस्त्र थे। उन्होंने कहा, मैं विश्वकर्मा हूँ। तुम्हारी श्रद्धा से प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूँ। शीघ्र ही तुम्हें एक दिव्य पुत्र प्राप्त होगा जो महान शिल्पी और तेजस्वी होगा। कुछ ही समय बाद सत्यव्रता गर्भवती हुई। गर्भकाल में ही वह बालक अपने माता के स्वप्न में आकर अद्भुत बातें कहता। वह कहता, माता, मैं विश्वकर्मा के आशीर्वाद से तुम्हारे गर्भ में आया हूँ। जब मैं जन्म लूँगा तब नगर का कल्याण करूँगा और सब और सुख समृद्धि लाऊंगा। लोगों ने जब यह सुना तो आश्चर्यचकित हो गए। नगर वासियों ने भी उस गर्भस्थ बालक को प्रणाम किया और कहा, निश्चित ही यह विश्वकर्मा जी का आशीर्वाद है। 9 मास पूरे होने पर सत्यव्रता ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसके जन्म के समय आकाश से पुष्प वर्षा हुई, दीपमालाएं प्रज्वलित हुए और चारों ओर मंगल ध्वनि गूंज उठी। पुत्र का नाम रखा गया शिल्प नारायण। वह बचपन से ही अद्भुत कला और कौशल से युक्त था। उसने लकड़ी, पत्थर और धातु से अनेक अद्भुत खिलौने बनाए जिन्हें देखकर लोग दंग रह जाते। धीरे धीरे वह नगर का महान कारीगर बन गया। शिल्प नारायण ने अपने नगर में भव्य भवन, मंदिर और पुल बनाए। उसने ऐसे उपकरण तैयार किए जिनसे किसानों का काम आसान हो गया। व्यापारियों के लिए एक नए साधन बनवाए। नगर धीरे धीरे संपन्न और समृद्ध हो गया। लोग विश्वकर्मा जी का स्मरण करके अपने कार्य प्रारंभ करने लगे। कथा सुनाने के बाद विश्व ब्राह्मण कहने लगे, जो भी मनुष्य विश्वकर्मा पूजा व्रत कथा को श्रद्धा और विश्वास से सुनता है, उसके सभी कार्य सफल होते हैं। उसके औजार, यंत्र, वाहन और भवन सुरक्षित रहते हैं। परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। जो संतानहीन है उन्हें संतान प्राप्त होती है। व्यापार में वृद्धि होती है और घर घर में लक्ष्मी का वास होता है। विश्वकर्मा जी केवल देवताओं के ही नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के सहायता देवता है। उनके बिना कोई भी निर्माण, कोई भी कला, कोई भी शिल्प संभव नहीं। इसलिए प्रत्येक वर्ष उनकी पूजा का विशेष विधान है। जो इस दिन उनका व्रत करता है और कथा सुनता है, वह जीवन में कभी असफल नहीं होता। ते थे विश्वकर्मा व्रत के दिन सुने जाने वाले विश्वकर्मा व्रत की पौराणिक कथा।